असला और शराब बरामदगी केस अल यमीन गंडापुर का आज अदालत पेश न होने का फैसला अल यमीन ने सेशन अदालत से रुजू कर लिया। नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अल यमीन गंडापुर की मुकदमे से बरियत की दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। अदालत ने खिलाफ कानून वारंट गिरफ्तारी जारी किए। वारंट गिरफ्तारी जारी करने के हुक्मनामे के खिलाफ नजरसानी मंजूर की जाए। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने अल यमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आज पेश करने का हुक्म दे रखा है। इस्लामाबाद पुलिस को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मौसूल। SHO थाना भारा कहो को वारंट गिरफ्तारी की फौरी तामील का हुक्म। वारंट गिरफ्तारी पर अल यमीन गंडापुर के DI खान के घर का पता भी दर्ज। वज़ीर आला हाउस को वारंट गिरफ्तारी मौसूल न हो सका। सिक्योरिटी हुक्काम को आगाह कर दिया गया। IMF ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों पर एक और बड़ी शर्त आयद कर दी। विफाक और सूबों को गंदम और गन्ने समेत तमाम ज़रूरी फसलों की इमदादी कीमतें मुकर्रर करने से रोक दिया। गंदम, गन्ना और कपास की नकद फसलें मुतासिर होने का खदशा। सब्सिडी पर पाबंदी से किसान को महंगी दरामदी खाद खरीदना पड़ेगी। पाबंदियों पर अमल दरामद रवां फसल खरीफ सीजन से शुरू होगा। सूबाई हुकूमतें गन्ने की इमदादी कीमत मुकर्रर करेंगी, ना ही मिलों को क्रशिंग सीजन शुरू करने का कह सकेंगी। हुकूमत को IMF की शराइत पर जून 2026 तक मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। सूबाई हुकूमतों पर बिजली और गैस पर सब्सिडी देने पर भी पाबंदी आयद। IMF से कर्ज का हसूल। पाकिस्तान ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से $1 अरब तक के तजारती कर्ज को बहाल करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। कर्ज बहाली का मकसद फाइनेंसिंग का खलापुर करना है, जो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के हसूल के लिए ज़रूरी है। बैंक का उसूली तौर पर कर्ज की क्रेडिट लाइन बहाल करने पर आमादगी का इजहार। पाकिस्तान ने ऐसी ही दरख्वास्त सऊदी अरब से भी कर रखी है कि वो $1.2 अरब की सऊदी तेल की सहूलत बहाल करे। पाकिस्तान चीनी कमर्शियल बैंकों से भी $4 अरब की रीफाइनेंसिंग का ख्वाहां है। एडवांस स्टेज पर हैं। IMF से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी जल्द हो जाएगी। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दावा। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मंजूरी के लिए अभी हतमी तारीख नहीं दी जा सकती। उम्मीद है रवां माह IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत पर बात कर रहे हैं। दोस्त ममालिक के अलावा भी कमर्शियल इदारों से लैंडिंग पर बातचीत जारी है। बानी PTA की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में अबूरी जमानतों में 19 सितंबर तक तोसी। बानी PTA की वीडियो लिंक पेशी न कराने पर जेल हुकाम का जवाब जमा न कराया जा सका। जेल हुकाम से वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगवाने पर दोबारा रिपोर्ट तलब। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने समाअत की। अदालत ने बानी PTA के वकील की जमानत तोसी की इस्तदा मंजूर कर ली। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का FIA की रिपोर्ट्स पर इजहार नाराजगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आप अदालत को बता दें कि आप तफ्तीश कर सकते हैं या नहीं। हम किसी और को तफ्तीश की हिदायत कर देते हैं। अदालत इस केस को इंतजार में रख कर ही आप मशवरा करके अदालत को बता दें कि FIA का दायरा इख्तियार पंजाब की हद तक है। आपकी टीम में कोई ऐसा बंदा तो नहीं जो पहले आगे इंफॉर्मेशन देता हो। हम किस एजेंसी से राब्ता करें? FIA तो नाकाम हो चुका। FIA की तमाम कार्रवाइयां कागजी हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन पंजाब में पावर शेयरिंग। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी मुतहरिक आज 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। सदर आसिफ जरदारी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पावर शेयरिंग पर होने वाले इजलास का जायजा लेंगे। सदर पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ का जायजा भी लेंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाखिली सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बलोचिस्तान इस वक्त वहाँ पे आग लगी हुई है। वहाँ पे आइन और कानून नहीं है। बलोच साथी हमारे बहन भाई वो अपना सिर्फ हक मांग रहे हैं। वसाइल उनके हैं, वो कहते हैं हमें अपने वसाइल पे हक दें। हमारे इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्संस ना करें। ऊपर से शहबाज शरीफ की हुकूमत, ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है। कोई चीज मुल्क में सही नहीं चल रही है। बानी PTA का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। जिन रहनुमाओं के मिलिट्री ट्रायल हो रहे हैं वो सियासी कैदी हैं।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बलोचिस्तान आग में जल रहा है, किसी को फिक्र नहीं। अख्तर मैंगल से कहा है कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें। अख्तर मैंगल का कहना है कि बलोच लोगों की तशद्दुद करके आंखें निकाली जा रही हैं। उमर अयूब का मजीद कहना था कि बिजली सस्ती करने का ऐलान करके अगले दिन ही बिजली महंगी कर दी गई। फॉर्म 47 की हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। 9 मई के वाकयात के हवाले से PTI की शमूलियत के कोई सबूत नहीं, अगर सबूत हैं तो वो सामने लाए जाएं। चीनी और गंदम स्कैंडल में मोहसिन नकवी बराह मुलविस हैं। गंदम स्कैंडल की इंक्वायरी FIA कर रही है। FIA मोहसिन नकवी के मातहत है। उमर अयूब मियांवाली में दर्ज 9 मई मुकदमात में सरगोदा की अदालत में पेश। इंसदादी दहशतगर्दी के जज के न होने के बाद समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। वजीर आजम ने 3 मरतबा असम्बली के फ्लोर पर मुज़ाकरात की दावत दी। हमेशा की तरह बानी PTI का जवाब ना में आया। मशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI ने महमूद खान अचकज़ई को कोई मैंडेट नहीं दिया। महमूद खान अचकज़ई दिल से मुज़ाकरात का रास्ता खोलना चाहते हैं। महमूद अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान से बात होती रहती है। 2018 के इलेक्शन में धांधली के बावजूद हमने मुल्क की खातिर अपोजिशन में बैठने को तरजीह दी। अख्तर मैंगल के तहफ़्फ़ुज़ात सुने, वज़ीर आज़म को भी आगाह करेंगे और मुत्तलिका हलकों को भी। अख्तर मैंगल से पार्लियामेंट में रहने की दरख्वास्त की उम्मीद है। सरदार अख्तर मैंगल अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे। बलोचिस्तान के लिए जिद्दोजहद भी जारी रखेंगे। इस्तीफा वापस लेने के लिए नजरसानी पिटीशन दायर कर दी। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के इजलास में 8 सितंबर को होने वाले जलसे की हिकमत अमली और ऐवान की आइंदा की कार्रवाई पर मुशावरत। असद कैसर ने कहा पूरे मुल्क में निकलने का फैसला कर लिया, जलसे होंगे, बलूचिस्तान के मसले को हल करने की ज़रूरत है। महमूद अचकज़ई ने कहा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, मुतालबात नहीं मानेंगे तो मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। बलूचिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं और हम हंस रहे हैं। सरदार अख्तर मैंगल को मनाने में हुकूमत और अपोजिशन दोनों नाकाम। राना सनाउल्लाह की क़यादत में हुकूमती वफ्द अख्तर मैंगल को मनाने पहुंचा। वफ्द में राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, उस्मान बादेनी, एजाज जाकरानी और खालिद मकसी शामिल थे। अपोजिशन वफ्द में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, रऊफ हसन और दीगर शामिल थे। अख्तर मैंगल का इस्तीफा वापस लेने से इनकार, कहा इन्होंने मुझे कायल नहीं किया, मैंने इन्हें कायल कर लिया। इस्तीफा वापस लेने का फैसला नहीं किया। बलूचिस्तान के हालात संगीन नौयत के हैं, फैसला वापस लेना मुश्किल। अब बातचीत का वक्त गुजर चुका। बलूचिस्तान के असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता। बलूचिस्तान के इस्तेहसाल का मसला हर हुकूमत में उठाया। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के मसाइल नहीं समझ पा रही। मैंने किसी मुश्किल जबान में बात नहीं की। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात का शेड्यूल ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल बॉडी तरमीमी एक्ट 30 अगस्त को मंजूर हुआ। इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर को इस्लामाबाद में लोकल बॉडी सिलेक्शन के इनेकाद का ऐलान किया था। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने अपने सारिफिन को बड़ी खुशखबरी सुना दी। सारिफिन के लिए 700 से ज्यादा अशिया की कीमतों में 10% तक शानदार कमी। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी, कुकिंग ऑयल, चाय, सर्फ, नूडल्स, केचप, टेट्रापैक दूध, खुश्क दूध, मसाले, अचार, साबुन, टूथपेस्ट और दीगर अशिया की कीमतों में 8 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की कमी की गई। नई कीमतों को फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सब्सिडी फिलहाल बंद है, जो बहुत जल्द नए तरीकेकार के तहत बहाल हो जाएगी। इंतजामिया का कहना है कि दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी लाई जा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर चेयरमैन FPSC की तैनाती की मंजूरी दी। चेयरमैन FPSC का ओहदा तवील अरसा से खाली था। पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती चेयरमैन NTMA भी रह चुके, रिटायरमेंट के बाद चार्ज संभालेंगे। ओहिया मकबूल जान की दरखास्त जमानत पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA समेत दीगर हुकाम को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। FIA ने ओहिया मकबूल जान के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद फैलाने का मुकदमा दर्ज कर रखा है। पाकिस्तान में 8 करोड़ लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार। वजारत सेहत का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। वजारत सेहत का कहना है मुल्क में तकरीबन 80 मिलियन बालिग पाकिस्तानी नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं। मुल्क भर के तमाम 126 मेडिकल कॉलेजेस में शोबा नफ्सियात मौजूद हैं। मुल्क के तमाम बड़े अस्पतालों में नफ्सियाती सहूलियात मौजूद हैं।